हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बात करने वाले हैं द सेफेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल कार्स ऑफ इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। वो कौन सी कार्स है जो सेफ भी हैं और रिलायबिलिटी के साथ आपको पीस ऑफ माइंड ओनरशिप प्रोवाइड करेगी। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में किया कारेंज की सेफ्टी रेटिंग आई। किया कारेंज, जिस कार को कंपनी ने बामुश्किल 4-5 महीने पहले लॉन्च किया था भारतीय मार्केट में, जिस कार के अंदर 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल राइट फ्रॉम बेस मॉडल मिलता था, उस कार को केवल ग्लोबल एनकैप ने दिए हैं 3 स्टार। कार का स्ट्रक्चर और बॉडी शेल बीइंग मार्क्ड अनस्टेबल। कार के बारे में ग्लोबल एनकैप ने यहां तक कह दिया कि दिस कार इज नॉट कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग फर्दर लोडिंग्स। और एक शॉकिंग स्टेटमेंट और दी है सेक्रेटरी ऑफ ग्लोबल एनकैप ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि किया जहां कुछ मार्केट्स में अपनी कार्स में 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार्स को बाजार में लेके आता है, वहाँ भारतीय मार्केट में शॉकिंग एंड डिसहार्टनिंग टू हियर दैट इंडियन मार्केट इज गेटिंग 3 स्टार रेटेड कार फ्रॉम किया। उससे पहले किया सेल्टॉस को भी 3 स्टार मिले थे, Hyundai क्रेटा को 3 स्टार मिले थे, Hyundai i20 को 3 स्टार मिले थे, मारुति सुजुकी एर्टिगा को 3 स्टार मिले थे, मारुति स्विफ्ट गॉट 2 स्टार, मारुति एस्प्रेसो गॉट 0 स्टार। और वहीं पे दूसरी तरफ स्कोडा और VW, पहले EPC इशू आया, आपको कंज्यूमर्स एयरकॉन का इशू बता रहे हैं। और बाज़ार में एक ज़रूर मन में एक थोड़ा सा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी कार्स हैं जो सेफ़ भी हैं, रिलायबल भी हैं और कंज्यूमर्स को बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर करेंगी। तो इस सेशन बताने वाला हूँ और बिल्कुल आपको 2 टूक बात करूँगा साहब, मेरे दिल से क्या आपको एक्सपीरियंस की फीलिंग निकलती है। अगर आपको वो कार्स लेनी है, आई एम श्योर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, यू कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। तो बात करते हैं स्टार्टिंग विद द sedan segment, because I truly love the kind of handling, the kind of space which has been offered in sedan. अगर आपको sedan में देखना चाहते हैं तो साहब certainly I would bet on Honda Cars India। आप Honda Cars India की City 5th जनरेशन ले लीजिए, City 4th जनरेशन ले लीजिए, या Honda Cars India के Amaze ले लीजिए। बेसिकली City 4th जनरेशन एंड Amaze मीन स्कोर 4 स्टार इन ग्लोबल एनकैप, और City 5th जनरेशन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसमें स्टील यूज़ किया है, वो हाईएस्ट बेहतर ग्रेड का स्टील यूज़ किया है। City 5th जनरेशन इज लोडिंग विद इवन एडवांस सेफ्टी फीचर्स। अब आप इसके बारे में जान लीजिए। Honda Cars इंडिया इज इन द इंडियन मार्केट फॉर ऑलमोस्ट लास्ट नाउ 24 ईयर्स, 25वीं सालगिरह मनाने वाले हैं बहुत जल्द। और Honda की एक रिलायबिलिटी है, Honda Cars के अंदर एक स्पेस है, Honda Cars इंडिया की गाड़ियाँ सेफ भी आपको मिलती हैं और एक सोशल स्टेटस भी है। आप सर्टेनली अगर एक ऑटोमेटिक कार के रूप में कॉम्पैक्ट सेडान कार चाह रहे हैं तो वर्तमान में जो आपको ऑप्शंस हैं, बाकी सभी गाड़ियों में आपको मिलेगा बजट AMT कार, लेकिन Honda Amaze में आपको मिलता है CVT ऑटोमेटिक। Honda City 4th जनरेशन की जो प्राइसिंग है साहब, इट इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव। केवल 9.3 लाख रुपीस के आसपास इसका SV मॉडल और 9.99 लाख रुपीस यू गेटिंग द City 4th जनरेशन V मॉडल, जिसमें टच स्क्रीन कैमरा, ABS, EBD, अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, कार के डायनामिक्स अच्छे हैं, कैबिन स्पेस अच्छी है, दिस कार रेटेड 4 स्टार, और उसके ऊपर आपका बजट है, देन गो फॉर City 5th जनरेशन, अ कार विच यू विल ट्रूली लव इन। जो स्टार्टिंग में थोड़े इश्यूज थे वो कार के अब रिजॉल्व हो गए हैं। सर्टेनली City 5th जनरेशन में अगर आप चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बेहतरीन होने वाला है। तो आप अगर सेडान कार के लवर हैं, यू जस्ट कांट गो रॉन्ग विद Honda। यू गोइंग टू हैव अ ट्रूली एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब ये भी जान लीजिए Amaze के बारे में और City 5th जनरेशन के बारे में, इन दोनों कार्स का जो सर्विस इंटरवल है वो अब है 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर्स। City 4th जनरेशन के अंदर समहाउ कंपनी 6 मंथ्स का सर्विस इंटरवल अभी भी कंटिन्यू कर रही है। जान लीजिए, पहले Honda Cars इंडिया की कुछ सारी कार्स का कुछ सालों पहले तक सर्विस इंटरवल रहता था 6 मंथ्स का, वो उन्होंने बाद में चेंज किया Amaze के अंदर, और सिटी के अंदर City 4th जनरेशन में सिर्फ बाई एनुअल ही है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड ओनरशिप, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, यू गोइंग टू एक्सपीरियंस अ बहुत आपको बड़े एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये Honda Cars के बारे में है। अगर आपके मन में है साहब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर, तो साहब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बिल्कुल 2 टूक आपको कहूँगा, 3 कार्स आप देख सकते हैं, जिसमें मारुति सुजुकी की ऑल न्यू ब्रेजा जो लॉन्च होने वाली है। ब्रेजा अभी भी सुजुकी के ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे बन रही है। कार को पहले ही 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और अब इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड मिलने वाला है। ब्रेजा के टॉप मॉडल्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। आपको ब्रेजा के अंदर इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज कार इज़ नाउ पिच्ड टू बी, मतलब बता रहा हूँ आपको, मारुति का प्रयास है कि इस कार को ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग दे। कार में सारी चीज़ें मारुति ने कर दी है बढ़िया, और पहले भी ब्रेजा का जो स्ट्रक्चर था, डैट वॉज बी मार्क्ड स्टेबल विद अ 4 स्टार रेटिंग।
तो आपकी निगाह हो सकती है विद अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। सेफ भी है, रिलायबल भी है, और मारुति का 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, उसकी रिलायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यू गोइंग टू एक्सपीरियंस द वेरी बेस्ट। जो दूसरी कार साहब, सर्टेनली नाउ आई वुड लाइक टू बेट ऑन टाटा मोटर्स नेक्सॉन। नेक्सॉन इज नाउ अ मैच्योर्ड प्रोडक्ट इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन को तकरीबन 5 साल अब होने वाले हैं बहुत जल्दी, और इन 5 वर्षों के अंदर टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन में बेइंतहा तब्दीलियाँ करी हैं, बेइंतहा एनहांसमेंट्स करे हैं, साइलेंट कार को अपडेट्स करे हैं। कार की जो परफॉर्मेंस है पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। इंजन के नॉइज़ लेवल्स, हालांकि थोड़ा सा लेवल आपको ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली अगेंस्ट Hyundai Venue, अगेंस्ट मारुति ब्रेज़ा, लेकिन फिर भी वेल कंट्रोल्ड है। लेकिन कार की सेफ्टी रेटिंग बहुत अच्छी है। और टाटा मोटर्स के जो आफ्टर सेल सर्विस का जो नेटवर्क है, जो कार में अब फॉल्ट का एक बात करूं, इट इज़ नाउ मच इम्प्रूव। तो अगर आप एक मैच्योर प्रोडक्ट रूप में चाहते हैं, टाटा मोटर नेक्सॉन सर्टेनली आपकी नज़र में होनी चाहिए। और जो तीसरी कार है साहब, वो है महिंद्रा की XUV 300। इस कार के अंदर भी तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 2019 में लॉन्च हुई थी। और इस चीता को आप लेते हैं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, प्लस महिंद्रा ने सारे इनिशियल निगल सॉल्व कर दी हैं। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, चलाने में कार अच्छी है। AMT पेट्रोल, AMT डीजल में आती है। हालांकि मैं AMT पेट्रोल आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, उसके मुकाबले आपको AMT डीजल लेनी चाहिए। अगर आपके मन में AMT कार के हिसाब से है, पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन लीजिए, और डीजल इंजन आप मैनुअल AMT किसी में भी ले सकते हैं। बढ़िया आपको कैबिन स्पेस मिलती है। महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस के हिसाब से भी ये कार अब आपको फॉल्ट प्रूफ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यस, थोड़े से नॉइस लेवल ज़्यादा है टाटा महिंद्रा की कार में, लेकिन उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इफ़ इन केस यू लुकिंग फॉर अ सेफ एंड रिलायबल कार एक्सपीरियंस। तो ये 3 कार्स आपको रिकमेंड करता हूँ। सोनेट, वेन्यू, क्या बोलूँ, जब क्रेटा को 3 स्टार मिले हैं, कारेंस को 3 स्टार मिले हैं, सेल्टॉस को 3 स्टार मिले हैं, हाउ कैन आई रिकमेंड यू दोज कार्स? हाउ, वो एक बात है। अब आते साहब, अगर आपके मन में है मिड SUV सेगमेंट के हिसाब से, तो साहब मिड SUV सेगमेंट में यू कैन ऑप्ट फॉर महिंद्रा XUV 700। और कारण भी है, इस कार को अब तकरीबन 1 साल होने वाला है। XUV 700 के जितने भी इनिशियल निगल्स थे ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट है। कुछ एक रह गए हैं, क्योंकि महिंद्रा ने इस कार में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स करे हैं। इन्फोटेनमेंट के हिसाब से, ADAS के फीचर्स के हिसाब से बहुत कुछ किया है। और पिछले 1 बरस के अंदर ऐसा देखा गया है, कार पे साइलेंटली द कार इज़ बीन अपडेटेड एटलीस्ट 4 टाइम्स। मैं बताना चाहता हूँ आपको, 4 बार इस कार के अंदर पीरियोडिक महिंद्रा ने और कंटिन्यूस R&D के साथ लोगों की जो परेशानी आ रही है उसको साइलेंटली महिंद्रा अपग्रेड करती जा रही है। तो जो अब आप वर्तमान में XUV 700 लेंगे, ऑल्दो यू मे बी चार्ज्ड अ हायर प्राइस, बट बॉस ट्रस्ट मी, यू गोइंग टू हैव अ बेटर पीस ऑफ माइंड ओनरशिप। अगर आप 5 से 7 साल बाद उस गाड़ी को बेचेंगे, मैं आपको बिल्कुल आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऑल्दो यू हैव पेड अ हायर प्राइस, बट योर कार विल फेच अ हायर रीसेल as compared to the initial batches of XUV 700. This car is awesome in terms of safety, now in terms of improved reliability, चलाने में अच्छी है, आपको एक मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट मेरे क्लोज रिलेटिव फैमिली फ्रेंड में दे हैव जस्ट बॉट 3 XUV 700, उनको सबको मैंने बोला, और बॉस दे आर वेरी हैप्पी टू एक्सपीरियंस द ऑल न्यू XUV 700। बेहतरीन कार है। उसके अलावा आपको जानना चाहते हैं तो साहब आप देख सकते हैं, बस अब टाटा मोटर्स हैरियर को अपग्रेड करें, समय आ गया है हैरियर को अपग्रेड करने का। उसमें कुछ निगल्स पहले चल रहे थे, लेकिन आई थिंक द कार नीड्स अ अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ बेटर इन्फोटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ कुछ एक नए फीचर्स के साथ आपको टाटा मोटर्स की हैरियर आने वाली है। हैरियर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो आने वाली है, एंड आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अपग्रेड फॉर टाटा मोटर्स हैरियर। आप मेरे से बात करें MPV सेगमेंट के हिसाब से, तो MPV सेगमेंट में उसके बाद मैं आपको कहूँगा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी। आप XL6 की बात कर लीजिए, कारेंस की बात कर लीजिए, ये एर्टिगा की बात कर लीजिए, सारी गाड़ियाँ एक तरफ है, इनोवा है। 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख किलोमीटर, इनोवा उसकी एक बात है, वो आपको अलग एक्सपीरियंस देगी। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल में जाना चाहते हैं कोई बुराई नहीं है, लीविंग असाइड द फ्यूल एफिशिएंसी फैक्टर। कार की जो माइलेज है वो बिल्कुल वो आपको थोड़ा सा, अगर आप माइलेज की चिंता नहीं करते हैं, आप चाहते हैं रिलायबिलिटी, आप चाहते हैं कंफर्ट, आप चाहते हैं स्पेस, आप चाहते हैं सोशल प्रेजेंस, आई थिंक इनोवा क्रिस्टा में बिल्कुल आपका ये कार अव्वल नंबर की कार है। यू इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑल्सो यू गोइंग टू एक्सपीरियंस द वेरी बेस्ट फ्रॉम टोयोटा।
और आपका बजट ज़्यादा है तो ना मैं आपको जीप कंपास रिकमेंड करूँगा, ना मैं आपको जीप मेरिडियन रिकमेंड करूँगा। आप सोशल मीडिया में आके लोगों की सुन सकते हैं। कंपास ऑल्दो इज़ अ वेरी वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपको बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी और सेफ्टी चाहिए बॉस, टोयोटा फॉर्च्यूनर एवरग्रीन कार। अब फोर्ड एंडेवर तो है नहीं इंडियन मार्केट में कि एंडेवर के बारे में कहे, या तो आप यूज़ एंडेवर देख सकते हैं, नहीं तो बजट ज़्यादा है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर पे आप जा सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर बजट सेगमेंट के हिसाब से बताइए जी। हैचबैक सेगमेंट में देखिए, हैचबैक सेगमेंट में आई वुड जस्ट रिकमेंड यू 2 कार्स। वन इज़ होंडा जैज़, अगेन होंडा। और जैज़ के बारे में एक खास बात जान लीजिए, जैज़ की जो स्टेबिलिटी है वो इंडिया में नहीं, ग्लोबली इज नोन एज one of the most stable cars of the world market. Jazz got 4 star in the safety rating, cabin space अच्छी है। Although 1.2 लीटर इज़ नॉट परफॉर्मेंस फ्रेंडली, लेकिन कार चलाने में आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। जैज़ की सिबलिंग WRV भी है, क्रॉसओवर कार है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जैज़ अगर आप CVT मिलेंगे, आई थिंक यू वुड बी मोर हैप्पी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो आपको जैज़ कहता हूँ। और बजट थोड़ा कम है तो साहब आप टाटा मोटर्स की अल्ट्रॉस का आई टर्बो पेट्रोल मैनुअल या टाटा अल्ट्रॉस डीजल, ना मैं आपको टाटा अल्ट्रॉस TCA रिकमेंड कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन, ना मैं आपको टाटा अल्ट्रॉस का 1.2 पेट्रोल जेट रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए, अल्ट्रॉस का आई टर्बो मैनुअल या अल्ट्रॉस डीजल मैनुअल आप देख सकते हैं। अल्ट्रॉस की जो हैंडलिंग है, अल्ट्रॉस का जो सेफ्टी है, और अल्ट्रॉस की जो परफॉर्मेंस डीजल में है, या अल्ट्रॉस की जो टर्बो की परफॉर्मेंस वो भी अच्छी है, आपको ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो साहब ये जो है ना आपको सारी कहानी बताई, इन सब कहानियों के अंदर अगर आप EV कार के बारे में सोच रहे हैं तो EV कार के हिसाब से नेक्सॉन का EV नहीं, नेक्सॉन EV मैक्स, जिसकी रेंज पहले के मुकाबले और बेहतर हो गई है, वो आप देख सकते हैं। या मॉरिस गैराजेस की ZS EV आप देख सकते हैं। ZS स्कोर्ड 5 स्टार इन द यूरो NCAP, तो ZS EV आपका प्लान कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV मैक्स आप प्लान कर सकते हैं। ये दोनों कार्स आपको EV सेगमेंट में बढ़िया बहुत बढ़िया आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने आपको दिल से बताया। अब इसमें कुछ कार मैन्युफैक्चरर बुरा मान जाते हैं, एक्चुअली बुरा मान दे ना माने, मैंने आपको बताया आपके हित के लिए कि ये कार्स आप देख सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, जो आपको सेफ्टी और रिलायबिलिटी के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो एक बात है। कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा सा हड़बड़ी में आ गए हैं कि जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, दे हैव गॉट गुड पोटेंशियल, लेकिन फिर भी अपने प्रोडक्ट्स को रॉ रिलायबल बनाएं, कंज्यूमर्स को टाइम लगा के बाजार में लॉन्च करें। आई थिंक दैट कुड बी अ गुड थिंग। तो एक आपके लिए बात है। बाकी आप कोई भी कार प्लान कर रहे हैं, माई कार हेल्पलाइन कार बाय कॉमेडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बायर्स है, ओनर्स है, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, इंटरेक्ट करिए, उनकी क्या सोच है उस कार के बारे में। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम, टेक अ 1-to-1 एडवाइस ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। और साहब आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ इन केस इट हेल्प्स यू, अपवोट इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।